हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस डिस्कस करने वाले हैं, जो आप लोगों का 3 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, वीकली टेस्ट। तो उसमें आप लोगों का साउंड चैप्टर से जो है क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या नहीं तो दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ध्वनि किसका रूप है। यहाँ पे ध्वनि के बारे में बोला गया है, तो ध्वनि किसका रूप है आपको बताना है। कार्य का है, बल का है, संवेग का है, या फिर ऊर्जा का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का हो जाएगा। और अंत में आप लोग बताना कि किसका कितना नंबर आया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ध्वनि उत्पन्न होती है विभिन्न वस्तुओं में, घर्षण द्वारा, खुरुच कर, रगड़ कर, या फिर इनमें से सभी। तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, आप ध्वनि को, आवाज़ को उत्पन्न कर सकते हो घर्षण करके, खुरुच करके, रगड़ करके भी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ध्वनि उत्पन्न होती है कंपनामान वस्तु द्वारा, स्थिर वस्तु द्वारा, संपीड़ित वस्तु द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंपनन वस्तु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, कह रहा है कि ध्वनि का संचरण होता है। तो ध्वनि का जो संचरण होगा वो ठोस में होगा, द्रव्य में होगा, गैस में होगा, या फिर उपरोक्त में से सभी में होगा। तो ये जो ध्वनि का संचरण होता है ना, वो सभी में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। कह रहा है कि द्रव्य या पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि का संचरित होती है क्या कहलाता है, माध्यम, विक्षोभ, संपीड़न, या फिर विरलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा माध्यम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ध्वनि संचरण के लिए क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जो ध्वनि होता है ना, उसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, माध्यम की। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि ध्वनि संचरण का सामान्य माध्यम क्या है, वायु है, जल है, ठोस है, या फिर उपरोक्त में से सभी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु। क्या हो जाएगा, वायु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, वायु में नहीं होगा, जल में नहीं होगा, लोहा में नहीं होगा, या फिर निर्वात में नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्वनि का संचरण जो है निर्वात में नहीं होगा, यानी ध्वनि को संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, प्रकाश तरंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है बाबू, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ध्वनि तरंग बनते हैं संपीड़न के द्वारा, विरलन के द्वारा, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ध्वनि तरंगे बनेगा वो किस प्रकार बनता है, तो वो बनता है हमारा संपीड़न और विरलन दोनों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि जिन तरंगों के माध्यम से कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा में समानांतर होता है क्या कहलाती है। तो क्या कहलाता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि जिन तरंगों के माध्यम के कण संचरण की दिशा में कंपन न कर तरंग की चलने की दिशा में लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करती है क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है, अनुप्रस्थ, यांत्रिक, अनुदैर्घ्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ध्वनि तरंगे के मुख्य अभिलक्षण होते हैं। ध्वनि तरंगे आवृत्ति होती है, आयाम होती है, वेग होती है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। कह रहा है कि जब ध्वनि तरंगे माध्यम से संचरित होती है तो भिन्न लिखित परिवर्तन होता है, निम्नलिखित परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होगा वो आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका घनत्व और दाब दोनों में परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि किसी तरंग का संपीड़न वह क्षेत्र होता है जहाँ, किसी तरंग का जो संपीड़न होता है वह क्षेत्र होता है जहाँ क्या होता है, घनत्व और दाब दोनों अधिक होते हैं। घनत्व और दाब क्या होते हैं, दोनों अधिक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि विरलन होता है किसमें, ठीक है। तो विरलन जो होगा वो किसमें होगा, निम्न दाब क्षेत्र जहाँ कण दूर दूर तक हो जाते हैं वहीं पे विरलन होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि किस तरंग का शिखर कहलाता है, किस तरंग का शिखर कहलाएगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रिंग। किसका? श्रिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि दो कर्मागत संपीड़नों अथवा दो कर्मागत विरलनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयाम। क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। दो कर्मागत संपीड़नों अथवा दो कर्मागत विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, किलोमीटर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है या फिर मीटर प्रति सेकंड होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से आता रहेगा। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लिंक नहीं मिलने पर आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा वीडियो। ठीक है। तो सभी लोग व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।